लगानी बाकी है, हम तो चिंगारी लगाने आए हैं। फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। देखिए ये वाला जो सेक्शन मैं लेके आया हूं वो RTE 2009 है, राइट टू इंफॉर्मेशन या फिर राइट टू एजुकेशन। आप मेरे को दोनों का एक्ट लिख के बताएंगे कि अंतर क्या दोनों में, किस किस सन में कौन सा आया था और पहले RTI कहाँ लागू हुआ था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है इसमें हिस्ट्री का कौन सा पार्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाँ तो दोस्तों अभी अपने रीट का एग्जाम एकदम पास है और यही लगभग 40 दिन वो होंगे जो कि एकदम संग्राम में, कहते हैं ना, भयंकर चिंगारी लगाने वाला काम ये होगा। कैसे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत सारे कारण थे। उन कारण में एक था चर्बी वाला कारतूस जो लास्ट था, और वो था तात्कालिक कारण जो कि आग लगाने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहा, यानी कि बोलते हैं ना चिंगारी वाला। तो ये वाला जो मैं लेके आऊंगा चिंगारी वाला कलेक्शन है। तो इसमें क्या रहेगा कि हम बात करेंगे शैक्षिक परिदृश्य में, हिस्ट्री का थोड़ा पार्ट है जो अपने शैक्षिक परिदृश्य में जुड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि ये हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है अंग्रेजों का राज था, तो उस समय में सबसे पहले जब शिक्षा की बात आती है तो 1781 में आपको याद रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो कलकत्ता में मदरसा खोलते हैं, आपको याद रखना है ये। दूसरा, हमने एकदम जो है टाइम के हिसाब से दिया, कब क्या क्या हुआ एकदम लाइन वाइज है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। दूसरा, फिर मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो पहले जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि चार्टर एक्ट कब आया, वुड डिस्पैच आयोग कब आया, तो ये मैंने क्वेश्चन भी इसमें रखा है बताने के लिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आगे बात करते हैं, कलकत्ता का मदरसा 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। उसके बाद में 1791 में BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जोनाथन डंकन द्वारा, याद रखना है। इसके बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज जो खुलता है वो 1800 सन में खुलता है और कलकत्ता में खुलता है। इसके बाद हम याद रखेंगे 1813 का जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1813 का चार्टर एक्ट है जिसमें 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। पहली बार भारत के अंदर शिक्षा के लिए जब पैसा लगाने की बात आती है वो भी 1 लाख रुपए का अनुदान जैसे आएगा ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, तो वो ये है। यहाँ पे ये वाली राशि बहुत बार पूछते हैं कितने रुपए की घोषणा की गई, तो 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए की व्यवस्था है। फिर है 2 फरवरी 1835 को मैकाले का एक स्मरण पत्र आता है। स्मरण पत्र किसे कहते हैं, याद दिलाने वाला। वो आता है, रक्त व रंग से भारतीय हो लोग लेकिन विचारों से कैसे हो, अंग्रेज हो। वो लोग ये चाहते थे कि हमारे अंग्रेजों की पॉलिसी यहाँ पे लागू हो, क्योंकि ये उपनिवेश था भारत उनका, और यहाँ पे अपने देश के लिए वो फायदा उठाने के लिए जो जो करना पड़े करते थे, शिक्षा देना, रेलवे लाना, डाक व्यवस्था लाना, सबका साफ। तो अब बात करते हैं कि ये वाला जो है 2 फरवरी 1835 को आया, और आधुनिक शिक्षा का जनक कहते हैं मैकाले को। जब आधुनिक शिक्षा का जनक मैकाले जैसे लोग होंगे तो आपको पता है व्यवस्था कैसी होगी, लेकिन है भाई हमारी हिस्ट्री में। अब याद करेंगे 1854 का वुड डिस्पैच आयोग है जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। अब आपको ये फिक्स याद रखना है कि जो वुड डिस्पैच आयोग है वो कब आया था, तो वुड डिस्पैच आयोग 1854 को आया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है, और भारत के अंदर 3 जगह पे यूनिवर्सिटी खोलता है 1857 में। जब हम इंडिया में देखते हैं तो 3 जगह पे यूनिवर्सिटी खोलेगा ये। यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे, एक तो बॉम्बे में, एक मद्रास में और एक कलकत्ता में। आपको याद रखना है कलकत्ता, ये यहाँ पे मद्रास और यहाँ पे बॉम्बे यानी मुंबई। तो ये आपको याद रखोगे। देखिए इस प्रकार से मैप से याद रखने पे याद भी रहता है कौन कौन सा स्थान था। तो इधर मद्रास ही है, इधर मुंबई है और इधर कलकत्ता है। आप मेरे को ये बताएंगे मद्रास जो है वर्तमान में क्या कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे 1859 की लॉर्ड स्टैनली की भारतीय शिक्षा की घोषणा हुई थी। भारतीय शिक्षा की घोषणा कब हुई है, लॉर्ड स्टैनली की 1859 में। लेकिन एक बात और, वुड डिस्पैच जो आयोग है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, याद रखना आप। उसके बाद में अनिवार्य शिक्षा की जो घोषणा होती है, एक अधिनियम पारित होता है, वो 1870 में होता है। तो अनिवार्य शिक्षा के लिए यानी कि कंपलसरी एजुकेशन होगी, जो कब से आ गई है, 1870 से एक अधिनियम आया है, तो अधिनियम के रूप में 1870 याद रखोगे आप। इसके बाद में 1882 और 83 में अंतर आयोग है जो प्राथमिक शिक्षा बल देता है। फर्स्ट ऐसा आयोग है जो इंडिया में आ रहा है आजादी से पूर्व। लेकिन आजादी के बाद बात करें तो राष्ट्रीय राधा कृष्ण आयोग है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आजादी से पहले आया कौन सा आयोग है, तो वो है हंटर आयोग। लेकिन आजादी के बाद कौन सा आयोग है, तो वो है राधा कृष्णन आयोग। याद रखना आप,
यहाँ पे पॉइंट बनता है, खास पॉइंट बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद में 1893 में अनिवार्य शिक्षा पर एक अपने यहाँ पे देखिए हम, जो पूरा भारत था, भारत के अंदर ब्रिटिश राज्य था, ब्रिटिश भी था, तो इसी के साथ साथ में देशी रियासतें भी थी। तब बात करें रियासतों के अंदर जो है अनिवार्य शिक्षा, अमरेली तालुका था, वहां पे अनिवार्य शिक्षा आई थी। वो भी लेके कौन आया है, तो लेके आने वाले जो है वो है शिवाजी गायकवाड़। तो आपको बहुत खास तरीके से याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अन्य जो आगे बढ़ते हैं कि 1902 का टॉम्स रेले आयोग, फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, स्वायत्तता खत्म करो, अंग्रेजों का इस पर नियंत्रण करके दिखाओ। तो अब देखो क्वेश्चन आया कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, तो 1904 में। अधिनियम के रूप में हमने दो बातें पढ़ी, एक तो अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 1870 में, दूसरा अधिनियम के रूप में हम देखें तो भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम है, जो स्वायत्तता खत्म करना चाहता है भारतीयों की, अंग्रेजों का नियंत्रण करना चाहता है, ताकि यहाँ के लोगों को पढ़ा के अंग्रेजों के ही काम लिया जा सकते, है ना। इसके बाद में 1906 में बड़ौदा में शिवाजी गायकवाड़ है, जो पूरी की पूरी रियासत में, भारत में पहले ऐसे व्यक्ति है, ऐसे राजा है जो पूरी रियासत में अनिवार्य शिक्षा लेके आ रहे हैं। और आपको मैंने दिखाया भी था 1893 में अमरेली तालुका में ये लेके आए थे। अब बात करेंगे आगे 1910 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रस्ताव रखा, लेकिन विधान परिषद में वो खारिज हो गया। अब याद रखने की ये बात है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, हमारे गांधी जी जो थे राष्ट्रपिता, उनके गुरु थे ये। और इनके गुरु कौन थे आप बता सकते हो, जो महाराष्ट्र से है और वास्तव में उनका नाम बहुत चलता है, आप उनके बारे में बता सकते हो तो बताओगे। 1937 के वर्धा के अंदर जो आगे जाके एक प्रक्रिया बनती है वो यहीं से ही आती है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के गुरु थे, और गांधी जी फिर इन्हीं से शिक्षा लेके 1937 में वर्धा के अंदर एक व्यवस्था लेके आते हैं। वो आप मेरे को बताएंगे क्या व्यवस्था लेके आए थे। 1913 में प्रांतीय सरकार जो है वह प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दे सकती है, ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने कर दी। प्रांतीय जो सरकार है अगर वो निःशुल्क शिक्षा देना चाहती है तो दे दे, हमें कोई मतलब है नहीं है। तो 1913 में 3-13 वाली बात है, 3-13 है ना, अलग होना। अंग्रेज बोले हमें कुछ नहीं है, 3-13 काम है, तेरा काम है, तेरा काम है, भारतीय काम है, आपको देना आप दे दो। प्रांत देखिए, प्रांत 3 और यहाँ पे भी 3। ट्रिक भी बताऊं आपको मैं। 1917 में शेडलर आयोग है, आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद और अंग्रेज है शेडलर। यानी कि इस आयोग में 3 लोग हैं, एक तो भारतीय आशुतोष है, जियाउद्दीन है। तो हम तो किसके लिए जी रहे हैं, हम जी रहे हैं आशुतोष भगवान के लिए, लेकिन एक और है अंग्रेज डल्लर, क्या है, डल है बिल्कुल, शेडलर, है ना। तो इसको मैंने पीछे रखा है, क्यों अंग्रेज को हम आगे क्यों रखेंगे, लेकिन आयोग का नाम शेडलर है। स्नातक शिक्षा को 3 वर्षीय करना चाहता है। महिला शिक्षा को ऑनर्स पाठ्य, महिला शिक्षा को ऑनर्स जो होते हैं ना, हमें कोई सब्जेक्ट विशेष में करना होता है, सामान्य पाठ्यक्रम को अलग अलग करना चाहते हैं, ताकि सब पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके। इसलिए क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसे, शेडलर आयोग कब आया, कौन कौन भारतीय इसमें शामिल थे, कितने सदस्य थे, 3 सदस्य है। भारतीय के रूप में देखें तो आशुतोष और जियाउद्दीन है। इसके बाद हम एक बार दोबारा देखें तो 1781 कलकत्ता मदरसा का, 91 में VHO है जोनाथन डंकन का, विलियम कॉलेज खुलता है 1800 में। 1813 का इंपॉर्टेंट है, 1 लाख रुपए व्यवस्था। फिर मैकाले का स्वर्ण पत्र लेके आता है, जो आधुनिक शिक्षा का जनक कहलाता है 1835 में। 1854 का बुक डिस्पेच है, जो भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा है, और ये 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज खोलता है। 1859 की लॉर्ड स्टैनली की भारतीय शिक्षा की घोषणा है, और अधिनियम जो आता है अनिवार्य रूप से शिक्षा के लिए, तो वो आता है 1870 में। मैंने दूसरा अधिनियम की बात की, वो की थी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के 1904 में। तो 1870 से आप 1904 अधिनियम के रूप में याद रखें। 1882 में फिर आया अंटर आयोग, अंटर आया है तो 82 में है क्या 80, क्या 80 बताओ, बहुत ही याद 80, कब 80, तो अंटर पढ़सी, अंटर पढ़ेगा तो याद आएगा ना बार में, है ना। तो B80 अंटर 80, ठीक है। फिर बाद में आयोग है प्राथमिक शिक्षा बल देता है। फर्स्ट आयोग जो आजादी से पूर्व आया था, आजादी के बाद जो आया वो राधा कृष्ण है, क्योंकि हम तो आजादी के बाद अपने राधा कृष्ण को याद करेंगे, है ना। लेकिन बात करेंगे 1947 में आजादी, और बात करें तो 1948 में आया है। फिर हम बात करें आगे चले थोड़ा, 1893 में अनिवार्य शिक्षा का। फिर टॉम्स रेले आएगा 1902। देखो रेल किस पे चलती है, पटरी पे, तो रेल और पटरी दो ही तो है, तो 1902। इसके बाद में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, स्वायत्तता खत्म करना, अंग्रेजों का नियंत्रण करना था 4 में। देखिए 1904 अंग्रेज हमसे नहीं करते प्यार, तो 1904 में ये क्या करते हैं, हमारी स्वायत्तता खत्म करना चाहते हैं। 1906 ये हमारा आदमी 6, शिवाजी गायकवाड़ कौन सा है, हमारा आदमी 6। तो इसने इन्होंने क्या किया, पूरी रियासत में ये अपनी जो है अनिवार्य शिक्षा देना चाहते हैं, तो हमारा आदमी 6, तो हमारे लिए अच्छा ही काम करे 6।
ठीक है ना। और 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन फेल हो जाता है। 10 क्या करते हैं, गोपाल कृष्ण क्या करते हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अंग्रेज कहते हैं 10 अब करो, बस नहीं करना भैया, बंद करो इसको। प्रांतीय जो है आपके 13 काम है, प्रांतीय सरकार दे सकती है, देना तो भाई। शेडलर आयोग है जो 3 है, आशुतोष, जियाउद्दीन और शेडलर, तीनों स्नातक पे 3 वर्षीय करेंगे, 3 है तो 3 वर्षीय। दूसरा महिला पे ऑनर्स पाठ्यक्रम पे ये कुछ सिलेबस को अलग करना चाहते हैं, तो 1917 पे है। देखिए ये आदमी क्या है, शेडलर, शेडलर क्या डल आदमी है, बिल्कुल डल। और 17 में क्या है, बहुत ज्यादा खतरा है, अगर आप डल बने रहेंगे तो पढ़ पढ़ के अच्छे बनिए, खतरा मत रखिए। फिर 1917 में विठल भाई पटेल है जो अनिवार्य शिक्षा में फर्स्ट विधेयक लेके आए थे 17 में, ठीक है। 17 में फिर खतरा है, क्यों खतरा है, क्योंकि अंग्रेजों को खतरा हो रहा है, अनिवार्य शिक्षा फर्स्ट विधेयक लेके आ रहे। देखिए फिर 1918 में संविधि सूची पे अनिवार्य शिक्षा लेके आ रहे ब्रिटिश, तो 18 में संविधि सूची पे अनिवार्य शिक्षा ब्रिटिश जो है, भारत उसके अंदर आप ला सकते हो, ब्रिटिश भारत के अंदर। सिर्फ आपको याद रखना देशी राष्ट्र अलग होती थी और ब्रिटिश भारत अलग होता था। 1929 में हार्टोंग समिति आती है जो प्राथमिक शिक्षा को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये क्या करती है, अनिवार्यता का विरोध करती है, व्यवसायिक और औद्योगिक शिक्षा बल देती है। ये कहते हैं कंपलसरी कोई जरूरी नहीं है और जिसको पढ़ना पढ़ो। दूसरा व्यवसायिकता पे और औद्योगिक शिक्षा बल देने वाले ये थे हार्टोंग। ये देखिए हार्ट है, बिल्कुल हार्ट है ना, तो हमारा हार्ट तो ये था कि प्राथमिक शिक्षा, इन्होंने इसको नुकसान पहुंचा दिया। और इनके हार्ट में ये था, दिल में ये था कि अनिवार्यता का विरोध करो और व्यवसायिक और औद्योगिकरण पे ध्यान दो ताकि हमको फायदा मिले, है ना, इनका ये था हार्ट में। 1929 में वो है ना 29 दिसंबर को छड़ दिया, तो 29 दिसंबर को छड़ती है, तो आप याद रखना 29 को हार्ट जो है वो खराब होता है ना, 29 दिसंबर को हार्टोंग याद रखना है। 1944 में फिर है, और एक बात और, 1929 में हार्ट खराब होता है, तो हार्ट खराब होता है, ये प्राथमिक शिक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं और अनिवार्यता का विरोध कर देते हैं, और हमारा हार्ट फिर खराब होगा, उससे ये फिर व्यवसायिक शिक्षा और औद्योगिकरण पर ध्यान देते हैं, अपने हार्ट को लाभ पहुंचाना चाहते हैं ये लोग। फिर 1944 में 4 में सार्जेंट है, कौन है, सार्जेंट, सबके सब सार्जेंट है, जो सर सोर्जेंट है वो 6 से 11 वर्ष का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लेके आते हैं, 11 से 17 का व्यवसायिक शिक्षा लेके आते हैं। तो उम्र का हिसाब इन्होंने रखा था। सर सोर्जेंट कब आए थे, 4 कब आए थे, 4 तो याद रखना 4 सार्जेंट, कौन है, सार्जेंट। 1947 में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को 10 वर्ष में कम लागत में प्राप्त करने हेतु कौन सी समिति नियुक्त हुई थी, तो खैर नहीं है, ये समिति लागू हुई थी। उन्होंने क्या किया, एक साथ सारा काम कर दिया, यूनिवर्सल हो, प्राथमिक हो शिक्षा 10 वर्ष में कम लागत में प्राप्त करके दिखा दो, नहीं तो आपकी खैर नहीं है, नहीं तो आपको खैर नहीं है। 1947 में आजादी आ गई ना पास में, इसलिए बोल रहे खैर नहीं है, आजादी का दिन आ गया, बोले अब तो आजादी आएगी इन लोगों की, हमारी खैर नहीं है, इससे अच्छा क्या कर दो, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को 10 वर्ष में इनको कम लागत में पहुंचाने का काम करो। फिर देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करे, लान करे, क्या करे, लान करे, लान नहीं मिलान करे। अब देखिए चार्टर एक्ट कब आया, वुड डिस्पैच आयोग कब आया, सेटलर आयोग कब आया, हंटर आयोग कब आया। फिर निम्नलिखित मिलान करे, ये मैंने आजादी से पहले का बताया, ये आजादी के बाद का है, जिसमें राधा कृष्ण आयोग है, मुडलियार आयोग है, कोठारी आयोग है और सेकंड शिक्षा का आयोग है। ये एकदम हूबहू है जैसा सामने लिखा है, वैसे के वैसे राइट है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे और ये इसका आंसर आप डालोगे। इसके साथ में मैंने जो हिस्ट्री का पार्ट बनता है, शिक्षा के विकास का पार्ट बनता है, इसलिए मैंने इसको पहले रखा है ताकि ये वाला पार्ट आप अच्छे से करो और आगे बढ़ो। देखो कहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार सुनने के लिए मैंने फास्ट पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम दोबारा से बात करें थोड़ा सा, तो देखिए इंपॉर्टेंट जो रहता है वो 1813 वाला चार्टर एक्ट 1 लाख का, मैकाले आधुनिक शिक्षा जनक 1835 वाला, फिर आते वुड डिस्पैच 1854 का, भारतीय शिक्षा का मेरा कार्य, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान देता है। उसके बाद में मीचा 1882 में, 82 83, क्योंकि हंटर पड़सी। उसके बाद में हम बात करेंगे कि राधा कृष्ण का, और याद रखना ये पहले था, राधा कृष्ण को हम अपने देश के, इसलिए हम आजादी के बाद में राधा कृष्ण को याद करेंगे। फिर हम चलते हैं 1902 में, टॉम्स रेलवे की, रेल किस पे चलती है, 2 चीजों पे, रेल और पटरी, याद रखना 2 है ना, 2। फिर 4 आ गया, बोला क्या 4 हमारे, अब आपसे हमें नहीं है प्यार, भारतीय कहते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में 4 हमें नहीं है प्यार, हम आपकी स्वायत्ता खत्म कर देंगे और हमारे अंग्रेजों का नियंत्रण करेंगे। फिर हम चलते हैं 1917 में, 17 में खतरा, क्योंकि आप डल बने रहोगे तो खतरा रहेगा। उसके बाद में 1929 में, 29 दिसंबर को छठ दिया, आपका हार्ट खराब रहेगा। 1944 को 4 में सार्जेंट है। उसके बाद में ये क्या है,
चार 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 जल्दी जल्दी कर रहा है, तो बोला बहुत अर्जेंट है, चार 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 अर्जेंट है। तो देखिए उसके बाद में एमसीक्यू किया मैंने, एक खेर समिति 10 वर्ष में सार्वभौमिक जो है शिक्षा प्राप्ति के लिए था, तो ये 47 आजादी आ गई, इसमें खेर नहीं है, जल्दी जल्दी काम कर दो। इस प्रकार से पूरा का पूरा ये हिस्ट्री का पार्ट आपको कैसा लगा। सेकंड वीडियो बहुत जल्दी आएगा, एक दिन में 3-4 वीडियो डालेंगे, पूरा शैक्षिक परिदृश्य हम 4-5 घंटे वाला क्लियर करेंगे। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 29 दिसंबर को छड़िया